एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल आई एम योर टीचर पर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से गूगल एनालिटिक्स जो 4 आया है, नया वर्जन आया है गूगल एनालिटिक्स का, उसको हम किस तरीके से सेटअप करने वाले हैं। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से इसको टैग मैनेजर से भी सेटअप कर सकते हैं, और अगर आपने अपना जो गूगल एनालिटिक्स का पुराना वर्जन है उसको अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से करेंगे ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और हम एक नया सेटअप भी करने वाले हैं गूगल एनालिटिक्स 4 का। तो चलिए देखते हैं हम किस तरीके से गूगल एनालिटिक्स 4 को अपनी वेबसाइट के लिए, चाहे वो ब्लॉगर पे हो चाहे वो वर्डप्रेस पे हो, सेटअप करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और साथ में सभी नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर दें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम कि हम किस तरीके से अपनी जो वेबसाइट है उस पर गूगल एनालिटिक्स 4 को सेटअप करेंगे। दोस्तों ये एक ब्लॉग है जो मैंने काफ़ी पहले लिखा था, जिसमें मैंने बताया था कि आप किस तरीके से गूगल एनालिटिक्स को सेटअप कर सकते हैं, चाहे आपके पास वर्डप्रेस की वेबसाइट हो चाहे वो ब्लॉगर की वेबसाइट हो। बट गूगल अपनी सर्विस को इम्प्रूव करता रहता है, तो उसी के लिए गूगल एक नया या एनहांस्ड वर्जन लेके आया है जो कि है गूगल एनालिटिक्स 4। तो आज की वीडियो में हम उसी को देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से उसको सेटअप करने वाले हैं। तो दोस्तों सेटअप करने से पहले मैं आपको बता दूं कि गूगल एनालिटिक्स और गूगल एनालिटिक्स 4, क्योंकि जो गूगल एनालिटिक्स होता था वो हमारा यूनिवर्सल एनालिटिक्स होता था, और जो हमारा जो गूगल एनालिटिक्स 4 आया है उसमें गूगल एनालिटिक्स यानी कि जो यूनिवर्सल एनालिटिक्स है और जो हमारा गूगल एनालिटिक्स 4 है उसमें सबसे बड़ी जो खासियत है वो है रिपोर्टिंग को प्रेजेंट करने का तरीका। गूगल एनालिटिक्स या यूनिवर्सल एनालिटिक्स जो आपका होता था वो आपका पहले से आपको प्री डिफाइंड फॉर्मेट में कुछ रिपोर्टिंग्स होती थी, वो बना के आपको दे देता। बट गूगल एनालिटिक्स 4 में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अपने हिसाब से फैसिलिटी मिलती है कि आप रिपोर्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप गूगल एनालिटिक्स 4 को अभी सेटअप नहीं करते तो गूगल आपका जो डेटा है उसको प्रोसेस नहीं करेगा और ये 1 जुलाई 2023 से बंद हो जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप अपना जो गूगल एनालिटिक्स 4 है उसको सेटअप कर लीजिए, ताकि आपका डेटा प्रोसेस होता रहे और उसे आप नेक्स्ट टाइम कभी भी आप उसे स्विच करके यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक बार दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि गूगल एनालिटिक्स जो 4 है उसके बेनिफिट्स क्या है अगर आप उसको यूज़ करते हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट है गूगल एनालिटिक्स 4 का वो है कि आप इसमें जो कस्टमर की जर्नी है उसको सही तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। अगला जो इसकी खासियत है गूगल एनालिटिक्स 4 की वो ये है कि आप इसमें यूज़र का जो एंगेजमेंट है उसको भी सही तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डेटा बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड रहता है। एक खासियत और कि अगर आप गूगल एड्स रन करते हैं तो उसके लिए आपको जो ऑडियंस का डिटेल है वो यहाँ से बहुत सही तरीके से मिल जाएगा। एक और खासियत जिसकी हम बात करते हैं वो है कि इसके अंदर गूगल एनालिटिक्स जो यूनिवर्सल एनालिटिक्स था हमारा, उसके कंपैरिजन में कुछ जो इवेंट्स हैं, सेटअप हैं, वो सब कुछ एक्स्ट्रा है। जैसे कि आप डेप्थ स्क्रॉलिंग देख सकते हैं, यूज़र की जो वीडियो एंगेजमेंट है वो देख सकते हैं, वो सिंप्लीफाई कर रखा है इसमें गूगल एनालिटिक्स 4 में। साथ ही इसमें जो रिपोर्टिंग और जो विजुअलाइजेशन का तरीका है वो इम्प्रूव हो गया है यूनिवर्सल एनालिटिक्स के कंपैरिजन में। अब दोस्तों हम देखते हैं कि आप किस तरीके से गूगल एनालिटिक्स 4 को अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के साथ सेटअप करेंगे। मैं जो आपको बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं गूगल टैग मैनेजर के थ्रू। दोस्तों सबसे पहले आपको आना है आपके गूगल टैग मैनेजर पे। तो हम गूगल टैग मैनेजर ओपन कर लेते हैं। आपको आपका सही अकाउंट चूज करना है जिसके साथ आपका टैग मैनेजर वेबसाइट के साथ कनेक्ट है। हमने अपना सही अकाउंट सेटअप कर दिया। इसके बाद हम जो कंटेनर है इस पर क्लिक करते हैं। तो इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अपने गूगल एनालिटिक्स को सेटअप करने। तो हम जो हमारे पास अकाउंट है उस अकाउंट में जाते हैं और गूगल एनालिटिक्स को ओपन करते हैं। एडमिन पे क्लिक करके हम एक नया अकाउंट सेटअप कर लेते हैं और चीज़ें हैं उनको सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि गूगल प्रोडक्ट सर्विसेज जो भी है सेलेक्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपको अपनी जो प्रॉपर्टी है उसका नाम आप यहाँ दे सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट का नाम भी यहाँ डाल सकते हैं। हमने डाल दिया। सही टाइम जोन सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको जो रिपोर्टिंग मिले वो आपके टाइम जोन के अकॉर्डिंग मिले। सही करेंसी भी यूज़ कर लेते हैं। और दोस्तों आप यहाँ देखेंगे शो एडवांस्ड ऑप्शन है। इस एडवांस ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हैं
इसको अगर आप इनेबल कर देते हैं दोस्तों, तो इससे होगा क्या कि आप जो गूगल एनालिटिक्स है और गूगल एनालिटिक्स 4 है, उन दोनों के बीच आप स्विच कर सकते हैं कभी भी अपनी मर्जी से। तो हम यहाँ हमारी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट का एड्रेस डाल देते हैं, और यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल एनालिटिक्स यानी कि जो पुराने वाला गूगल एनालिटिक्स चल रहा है उसको क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि दोनों के दोनों यानी गूगल एनालिटिक्स 4 और साथ ही साथ एक यूनिवर्सल एनालिटिक्स क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो हम दोनों क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमने दोनों पे क्लिक कर दिया और हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आप किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं वो डाल दीजिए, अपना बिजनेस का जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए, और ये कुछ चीज़ें हैं आप जिन चीज़ों को मेज़र करना चाहते हैं वो सब सेलेक्ट कर लीजिए और हम क्रिएट कर देते हैं। यहाँ से फिर हम वही इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं, इनकी टर्म्स एंड कंडीशन उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ चुका है आपका मेजरमेंट आईडी, क्योंकि पहले जो हमारा गूगल एनालिटिक्स होता था उसमें होता था ट्रैकिंग कोड या ट्रैकिंग आईडी, ठीक है। इसके बाद जो एडवांस और एनहांस्ड फीचर्स हैं वो ये देख लीजिए आप क्या क्या है। पेज व्यूज़ हैं, स्क्रॉलिंग की डेप्थ जो होती है वो हमको यहाँ से पता लग जाएगी, आउटबाउंड जो क्लिक्स किए हैं यूज़र ने वो हमें पता लगेंगे, साइट के अंदर जो सर्चेस हुए उसका पता लगेगा, यूज़र ने किस वीडियो के साथ एंगेजमेंट की है वो पता लगेगा, फाइल जो डाउनलोड्स होते हैं उसको भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर ये कुछ एनहांस्ड मेजरमेंट्स इसके अंदर आए हैं, इसीलिए इसको मेजरमेंट आईडी से जाना जाता है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और आप यहाँ देखेंगे कि हमारे पास कई मेथड्स हैं कनेक्ट करने के। तो मैं आपको गूगल टैग मैनेजर के थ्रू बताने वाला हूँ, तो मैं यूज़ करूँगा गूगल यूज़ एग्जिस्टिंग ऑन टैग। हम टैग मैनेजर पे क्लिक करेंगे और जो हमने आईडी कॉपी की थी वो हमें डालनी है, तो हमने ये कॉपी कर रखा है। इसके बाद हम अपना टैग मैनेजर खोलते हैं, ऐड अ न्यू टैग पे क्लिक करते हैं, और यहाँ नेमिंग कन्वेंशन के लिए हम GA4 लिख लेते हैं, क्लिक करते हैं, और यहाँ सेलेक्ट करते हैं गूगल एनालिटिक्स GA4 कॉन्फ़िगरेशन, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ जो हमारी मेजरमेंट आईडी थी वो हमने पेस्ट कर दी, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ट्रिगरिंग पे क्लिक करते हैं। ये इसलिए है कि आप किस पेज को ट्रैक करना चाहते हैं या किस पेज का एनालिटिक्स देखना चाहते हैं। तो हम ऑल पेज का एनालिटिक्स देखना चाहते हैं, तो हम इसलिए यहाँ से ऑल पेज सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम करते हैं सेव और कर देते हैं सबमिट, यहाँ से भी कर देते हैं पब्लिश, कंटिन्यू। दोस्तों, आपने गूगल एनालिटिक्स 4 को अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर लिया है सक्सेसफुली। अब हम हमारी जो प्रॉपर्टी है या जो अकाउंट है इस पर क्लिक करते हैं। आपको यहाँ जो हमने अकाउंट क्रिएट किया था वो आप यहाँ देखेंगे, आपको दो प्रॉपर्टी शो हो रही है। एक तो यहाँ पर मेजरमेंट आईडी जो GA4 के लिए बनी गई है, और यहाँ पर आपको यूनिवर्सल एनालिटिक्स की ट्रैकिंग आईडी और ट्रैकिंग कोड दिख रहा होगा। तो हम अभी गूगल एनालिटिक्स 4 पे आ जाते हैं, और यहाँ हम होम पे आते हैं, इसके रिपोर्ट्स पे आते हैं, और रिपोर्ट्स पे आने के बाद दोस्तों आपको आपका जो भी डेटा है वो यहाँ पर प्रोसेस होके शो होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो हम रियल टाइम पे क्लिक करते हैं और हम अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं। हमने अपनी वेबसाइट को ओपन कर लिया, थोड़ी देर के अंदर हमारा जो डेटा है वो आपको यहाँ पर शो होने लगेगा कि गूगल एनालिटिक्स 4 जो है सही तरीके से सेटअप हुआ है कि नहीं, वो हमें यहाँ से पता लग जाएगा। देखिए दोस्तों, जिस बेनिफिट्स की मैं बात कर रहा था वो लाइफ साइकिल यहाँ पर बता रखी है, एक्विजिशन, एंगेजमेंट, मोनेटाइजेशन और रिटेंशन। यानी कि जो आपका यूज़र है वो किस मेथड के थ्रू या कैसे आया है वो आपकी इस वेबसाइट पे, उसके बाद वो आपकी वेबसाइट के साथ किस तरीके से एंगेज कर रहा है, कुछ इवेंट्स किए उसने कि नहीं किए, कुछ परचेज़ की कि नहीं की। मोनेटाइजेशन में उस चीज़ का पता लग जाता है। रिटेंशन में ये पता लगता है कि वो रिटर्निंग यूज़र है कि नहीं, जो भी उनकी डिटेल्स है वो यहाँ पर पता लगती है रिटेंशन में। यहाँ पर कुछ डेमोग्राफिक्स हैं, डेमोग्राफिक्स ओवरव्यू, यहाँ कुछ टेक्नोलॉजी बेसिस हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको यूज़र बता रहा है लास्ट 30 मिनट्स में। वहाँ आपको जो हमारा गूगल एनालिटिक्स होता था पुराने वाला वर्जन, उसमें हमको यहाँ रियल टाइम पे बता देता था कि कितने यूज़र हैं हमारी वेबसाइट पे, हमें बता देता था कि हमारी वेबसाइट पे कितने यूज़र हैं करंटली, वो बताता था। बट हमको यहाँ पर लास्ट 30 मिनट्स में कितने यूज़र्स आए वो यहाँ बताता है। ये फर्स्ट यूज़र सोर्स, यानी कि अगर कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पर आया है
तो जो फर्स्ट टाइम वो आया है, यानी कि अगर मान लीजिए वो गूगल सर्च के थ्रू आया है या ऑर्गेनिक से आया है, तो यहाँ पर वो उसका फर्स्ट सोर्स जो रहेगा वो ऑर्गेनिक रहेगा। उसके बाद वो कभी और आता है तो उसका सोर्स यहाँ पर शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट यूज़र का सोर्स शो होगा। आप यहाँ देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस किस पोस्ट पे कौन कौन सा यूज़र है या किस किस यूज़र ने कौन सा पेज व्यू किया यहाँ पर। और यहाँ पर हमको पता लगेगा कि पेज व्यू का इवेंट हुआ है, फर्स्ट विजिट का इवेंट हुआ है, स्क्रॉलिंग का इवेंट हुआ है, और जो सेशन है वो स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। जो भी डिटेल्ड हैं इवेंट्स बेस्ड, जो मैंने आपको बताया था एनहांस्ड मेजरमेंट है, वो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा। और मान लीजिए दोस्तों आप चाहते हैं कि ये गूगल एनालिटिक्स 4 अभी यूज़ नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं आप अपना पुराना वाला जो गूगल एनालिटिक्स है उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको यहाँ ऑल अकाउंट्स पे क्लिक करना है। और अकाउंट्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर 2 प्रॉपर्टी शो करेगा आपको। इसमें आपको जो UA करके प्रॉपर्टी है इसको सेलेक्ट करना है और व्यूज़ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो ओल्ड वर्जन वाला गूगल एनालिटिक्स है उसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और आप यहाँ से फिर से पुराने तरीके से जो आपका डेटा एनालिसिस करना होता है आप वो यहाँ से कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट गूगल एनालिटिक्स जो हमारा यूनिवर्सल एनालिटिक्स था उस पे है, बट आप चाहते हैं कि उसे आप गूगल एनालिटिक्स 4 में भी देख सके, तो उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको अपना अकाउंट सेलेक्ट करना है और व्यू करने के बाद आप एडमिन पे जाएंगे। एडमिन पे जाने के बाद आप अपने जो भी अकाउंट्स हैं इस पे आने के बाद आप यहाँ देखेंगे, आपको दिख रहा होगा GA4 सेटअप असिस्टेंट, इस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे कि आपको एक नया गूगल एनालिटिक्स 4 सेटअप करना है। तो हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं और हम एक नई प्रॉपर्टी क्रिएट कर लेते हैं और हमारा जो गूगल एनालिटिक्स है वो जो 4 है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया है और कनेक्ट हो गया है। हमने कर लिया है। इसके बाद हम क्लिक करते हैं सी और GA4 प्रॉपर्टी, इस पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे और आप यहाँ क्लिक करेंगे टैग इंस्टॉलेशन पे और जो हमारा स्ट्रीम है उस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखेंगे जो मेजरमेंट ID दे रहा है आपको वो यहाँ दिखा दी इसने। सिंपली क्योंकि हमने तो कोड के थ्रू किया है तो हम यहाँ से इस कोड को कॉपी करते हैं और जो हमारी वेबसाइट है उस वेबसाइट में जाते हैं, थीम एडिटर में जाते हैं और जो हमारा हेडर सेक्शन है उसमें जाके हम जो हमारा कोड है उसको पेस्ट कर देते हैं और फाइल को सेव कर देते हैं। यहाँ हमने सेव कर दिया और इसके बाद हमारी जो प्रॉपर्टी है वो क्रिएट हो चुकी है दोस्तों। अब आपकी प्रॉपर्टी जो क्रिएट हो चुकी है तो इसके लिए आपको आप यहाँ देखेंगे आपकी जो अकाउंट है उस अकाउंट के अंदर दूसरी प्रॉपर्टी शो हो रही होगी। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप रिपोर्ट पे क्लिक कर सकते हैं और रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ देखेंगे जो आपका गूगल एनालिटिक्स 4 का जो नया डैशबोर्ड है वो डैशबोर्ड आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से गूगल एनालिटिक्स 4 को अपनी वेबसाइट पे सेटअप कर सकते हैं। अगर आपके पास पुराना वाला है तो आप उसको किस तरीके से अपग्रेड कर सकते हैं, और अगर आप दोनों की दोनों प्रॉपर्टी को यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप किस तरीके से करेंगे वो मैंने आपको बता दिया है। करंटली हम ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ की जो सीरीज़ है उसको कवर कर रहे हैं, तो अगर आप वो सीरीज़ देखना चाहते हैं तो आप ऊपर आई बटन से उसको देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस प्रोसेस को करते हुए आप किसी प्रोसेस या स्टेप पे अटकते हैं तो आप उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उसे जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर दें। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करते हैं। एक बार फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।